नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना जी के चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, पारितंत्र के दो घटक होते हैं। तो पारितंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक घटक। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। अगला प्रश्न है, जय भार का पिरामिड बनता है, कैसा बनता है? तो ये बनता है सीधा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है। तो सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र है महासागर का। अगला प्रश्न है, जैविकी ऑक्सीजन मांग BOD किसका मापन है? ये मापन है जल में पाए जाने वाली औद्योगिक अपशिष्ट का। अगला प्रश्न है, लवणी मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं हेलोफाइट्स। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता का जैव संविधि क्षेत्र है। तो ये है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। तो नीलगिरी भारत का प्रथम जैव मंडल रिजर्व है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन शुरू किया था, किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। अगला प्रश्न है, रेड डाटा पुस्तक है एक ऐसी पुस्तक जिसमें दुर्लभ तथा विलुप्त जातियों की सूची है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ये होती है मीथेन गैस की। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणें बनाती हैं, किसे बनाती हैं? ये बनाती हैं ओजोन को। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव होता है, क्यों होता है? ये होता है वायुमंडल में CO2 की स्तर में वृद्धि के कारण। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस का नाम है। तो भोपाल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना के अंतर्गत कितने बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं? ते कुल 23 बाघ अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के दो वनस्पतियों के बीच संक्रमण भाग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थानों को चिड़िया के नाम पर नामकरण कर दिया है? तो ये कौन सा राज्य है? तो ये है हरियाणा। अगला प्रश्न है, आबादी की भौगोलिक सीमा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आवास। अगला प्रश्न है, दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? तो दुर्लभ जातियाँ कहते हैं जिनकी जनसंख्या व क्षेत्र सीमित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है, केरल की शांत घाटी किसके लिए सुरक्षित है? ये सुरक्षित हैं दुर्लभ पौधों के लिए। अगला प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्प उद्यान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो सर्प उद्यान स्थित है चेन्नई में। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में पक्षी विहार स्थित है। तो ये स्थित है भरतपुर राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नया वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब पास किया गया? तो ये पास किया गया था 1972 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जाता है। तो ये संरक्षित किया जाता है
पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का। अगला प्रश्न है, जिन जीवों की संख्या बहुत कम हो गई है और विलुप्त के कगार पर हैं कहलाती हैं, ये कहलाती हैं संकटपन जातियाँ। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 से 7 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडा पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। दोस्तों, हमारा यह प्रश्न यही समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। इसी प्रकार नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।